नमस्कार दोस्तों। मेरा पति मुझसे 20 से 25 साल बड़ा था और हमारा लड़ाई झगड़ा भी रहता था। एक दिन मेरे पति की हाई बीपी के कारण लकवा मार गया और वह बिस्तर पर ही पड़ा रहता। वह रातों को रोता रहता और बार बार स्टोर रूम की तरफ इशारा करता। जब मैं स्टोर रूम में जाकर देखती तो वहाँ कोई नहीं होता था और फिर एक दिन मेरे पति की मौत हो गई। पति के मरने के बाद चौथे पाँचवें दिन मैं स्टोर की सफाई करने गई और स्टोर रूम की सफाई करते वक्त मेरी जान निकल गई, क्योंकि स्टोर रूम में तो मेरा पति और मेरा नाम रोहिणी है। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी एक सरकारी नौकर के साथ करवा दी, जो एक बहुत ही अच्छे पद पर था, जो मुझसे 22 साल बड़ा था और उसके सर पर भी एक भी बाल नहीं था। हम लोग जब भी बाहर जाते तो लोग मुझे यही समझते कि मैं उसकी बेटी हूँ। उसने मुझे कहा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाऊं और अपना वज़न बढ़ा लूं, जिससे मैं उसके कुछ कुछ बराबर लगने लगी। मैंने मजाक में कह दिया कि आप अपना वज़न कम कर ले और अगले ही पल उसने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ दे मारा। अभी हमारी शादी को 4 दिन ही हुए थे और उसने मुझ पर हाथ उठाया और उसने थप्पड़ इतनी जोर की मारा कि मैं ज़मीन पर गिर पड़ी। मैं हैरान थी कि मैं तो मजाक कर रही थी। मुझसे कहने लगा, और औरत हो औरत बनकर रहो, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम मेरा मजाक बनाओ। मैंने कहा मैं मजाक नहीं कर रही थी, लेकिन उसने इस बात का बुरा मान लिया और उसके बाद भी वह मुझे ताने देता था। रोज़ मेरे लिए ऐसी चीज़ें लेकर आता था जिसको खाने से मेरा वज़न बढ़ जाए। कभी चाउमीन, कभी बर्गर, पता नहीं क्या क्या। सारा बाहर का उल्टा सीधा मुझे खिलाने लगा, यहाँ तक कि मेरा पेट खराब रहने लगा। लेकिन उसने कहा तुम खाओगी तो यही सब खाओगी, नहीं तो कुछ और भी नहीं खाओगी। ऐसी चीज़ें खाने से मेरा वज़न बढ़ गया। मैं बहुत बुरी दिखने लगी थी। सब लोग मुझे कहते शादी के बाद तुम्हें क्या हो गया, अच्छी भली खूबसूरत दिखती थी, इतना वज़न कैसे बढ़ा लिया। लोगों को बताने का भी इजाज़त नहीं थी। मेरे पति ने शादी के चौथे दिन ही मुझ पर हाथ उठाया। मेरे माँ बाप के ताने और गालियाँ देता करता। मेरी ज़िंदगी बहुत बुरी गुजर रही थी। मेरा पति मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता था। मैंने सोचा था कम से कम खर्चे तो उठाएगा, लेकिन उसने अब कहना शुरू कर दिया कि अगर पैसे चाहिए तो तुम नौकरी करनी चाहिए। ज़िंदगी में सुकून नहीं था, हमेशा किसी न किसी बात पर लड़ाई करता रहता था। मैंने स्कूल में नौकरी शुरू कर दी। मेरी हालत इतनी बुरी थी कि कभी कभी तो स्कूल के बच्चों के सामने ही रोना शुरू कर देती। बच्चे हैरान हो जाते कि टीचर को क्या हो गया। वह मुझसे पूछते, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरा कोई ऐसा नहीं था जिसको मैं अपना दिल का दर्द दिखाती। बहुत ही गिरी हुई सोच का आदमी था मेरा पति। कहता था अगर औरत के साथ सख्ती से पेश ना हो तो वह तुम्हारी इज्जत नहीं करती। इसलिए मैं अपनी पत्नी को बिना किसी वजह मारता पीटता हूँ, उसके साथ सख्ती से पेश आता हूँ। वह अपने दोस्तों के सामने भी मेरी बेइज्जती करता। अभी तक हमारा कोई बच्चा भी नहीं हुआ था। मैं बहुत परेशान रहती थी। लोगों से झूठ बोलती थी कि मैं बहुत खुश हूँ, नहीं तो लोगों को मौका मिल जाता है बातें बनाने का। पता नहीं मेरे पति को मुझसे क्या चिढ़ थी। मैं अपने पति को मनाने की हर मुमकिन कोशिश करती। मैं जो भी कुछ कहती वो उसकी हर बात मान लेती, लेकिन चाहे उसकी मानो या ना मानो, हर हाल में मुझसे गुस्सा ही रहता। मुझे तो ऐसा लगता कि वह किसी और बात का गुस्सा मुझ पर निकाल रहा है, क्योंकि मुझ पर गुस्सा निकालने के बाद अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाया करता, उनके साथ हंसी मजाक करता और बहुत ज़्यादा खुश रहता। कभी कभी जब उसके दोस्त घर पर आते तो मेरा पूरा दिन किचन में निकल जाता, लेकिन मैं कोई शिकायत ना करती। फिर भी उसके लिए मैं बुरी थी। आखिर क्यों, मुझे समझ नहीं आता था। कभी कभी तो लगता था जैसे मेरे घर को किसी की नज़र लग गई है या किसी ने जादू करवा दिया। मेरा पति जिस ऑफिस से काम करता था वहाँ खूब पैसे कमाता, बार बार गाड़ियाँ बदलता, अपने शौक़ पूरे करता, लेकिन मेरी चीज़ों से उसे कोई मतलब नहीं होता था। मैं अपना खर्चा खुद ही करती थी। अब तो पूरे मोहल्ले में यह मशहूर हो गया था कि यह लोग आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं। एक दिन तो हमारे घर कुछ ज़्यादा ही लड़ाई झगड़ा हो गया। मेरे पति ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। कहने लगा कोई ढंग की सब्जी बनाकर नहीं रख सकती, यह दाल क्यों बनाई है तुमने? तुम्हें पता है दाल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैंने भी गुस्से में कह दिया, जो कुछ खाना था लाकर घर में रख जाते, तभी तो बनाती। मेरे पास पैसे नहीं थे जो मैं बाजार से खरीद कर कुछ बनाऊं। मेरा इतना बोलना था कि मेरे पति का गुस्सा और भी जोर पकड़ गया। वह गुस्से से कांपने लगा और कहने लगा अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। मेरे घर में अब तुम नहीं रह सकती। तुम मुझे शुरू से ही बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं तो तुम्हारे साथ मजबूरी में रह रहा था। मेरे पति का इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि उसको बीपी हाई हो गया
और उसे दौरा पड़ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हुआ है। उनकी हालत देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने जल्दी से एम्बुलेंस बुलाई और उन्हें लेकर हॉस्पिटल गई, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि बहुत देर हो चुकी है, आपके पति को लकवा मार गया है। अब ये ना चल सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। इनका सारा शरीर खराब हो गया है, सिवाय इनकी आंखों के और हाथ की 2-4 उंगलियों के अलावा। उनका पूरा शरीर बेकार हो गया था। उस दिन हमने उसे हॉस्पिटल में रखा और फिर घर ले आई और अब मैं ही उसकी देखभाल करती थी। वह कुछ बोलता नहीं था और हिल भी नहीं सकता था, लेकिन मुझे उसकी आंखों में कोई शर्मिंदगी नज़र नहीं आती थी। जो कुछ हुआ उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन उनकी हालत देखकर मुझे बहुत दुख होता था। मैं नहीं चाहती थी कि उनके साथ ऐसा कुछ हो। मैं एक भारतीय नारी थी, पर मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि मेरा पति का कोई नुकसान हो। चाहे पति कैसा भी हो, पति पति होता है। मैं पूरा दिन अपने पति की सेवा करती, साथ के साथ नौकरी भी करती। मेरा सेवा भाव देखकर अब मेरे पति की आंखें कुछ बदलने लगी थी। शायद उसे यह एहसास हो गया था कि जिस पत्नी को उसने इतना बुरा भला कहा, मारा पीटा, उसने ही मुसीबत में उसका कितना साथ दिया, उसकी कितनी सेवा करती। एक दिन मैं घर के कामों को जल्दी जल्दी निपटा रही थी कि तभी मेरे पति ने एक अजीब सा इशारा किया। इसलिए क्योंकि उसके जो भी इशारे होते थे मैं उन्हें खूब पहचानती थी, कि जैसे मुझे भूख लगी है, मुझे बाथरूम जाना है। लेकिन यह वाला इशारा थोड़ा अलग था। मेरे पति स्टोर रूम की तरफ इशारा कर रहा था। पहले तो मैं समझी नहीं, लेकिन जब मैं समझ आया तो मैंने पूछा, स्टोर रूम की तरफ इशारा क्यों कर रहे हो? वहाँ क्या है? क्या वहाँ जाना चाहते हो? वहाँ जाने के नाम से मेरे पति ने ना का इशारा किया। वह बार बार स्टोर रूम की तरफ इशारे के लिए जा रहा था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। फिर वह चुप हो गया। मैंने घर में नौकरानी रख ली थी, क्योंकि दिन भर मैं घर पर नहीं होती थी। पैसों की सख्त ज़रूरत होती थी, इसलिए नौकरी नहीं छोड़ सकती थी। अब मेरा पति तो काम पर जाता नहीं था, ऑफिस की तरफ से सब क्लियर हो गया था। कुछ फंड वगैरह मिलना था, जिसमें अभी टाइम लग रहा था। फंड के लिए भी मैं रोज़ रोज़ ऑफिस की फ़ोन करती, लेकिन वह लोग मुझे अलग ही कहानियाँ सुना दिया करते। मेरे पति का काम ऐसा था, बहुत से लोग उससे डरते और जानते थे कुछ काम ऐसे होते हैं कि मेरे पति के सिग्नेचर के बगैर पूरे नहीं होते थे। मेरा पति इस बात का फ़ायदा उठाता था। जो लोग मेरे पति से फाइल पर दस्तखत करवाने आते, उनसे मेरा पति मोटी रकम वसूल किया करता था। लेकिन अब पैसा आना बिल्कुल बंद हो गया था। रिश्तेदार भी जो पहले हर वक्त रहते थे और चिकनी चुपड़ी बातें करते थे, अपना मतलब निकालते थे, अब उन्होंने भी आना बंद कर दिया था। यहाँ तक कि फ़ोन भी नहीं करते थे। इस बात का एहसास अब मेरे पति को हो गया था कि कितनी मुश्किल समय में मेरी पत्नी ही काम आ रही है। मेरा पति रोज़ स्टोर रूम की तरफ इशारे करता और रोता। कभी कभी तो उसकी हालत देखकर मैं भी रोने लगती। हमारी शादी को भी ज़्यादा तो नहीं हुआ, अभी 3 साल ही हुए थे। हाँ, ये बात अलग थी कि उन 3 साल में उसने मुझे बहुत परेशान किया, लेकिन मैंने उसे माफ़ कर दिया था, क्योंकि भगवान ने उसको उसके लिए किए की सज़ा दे दी थी। फिर मैं कौन होती हूँ उसको सज़ा देने वाली। लेकिन मैं अपने पति की इस बात से परेशान थी कि वह बार बार स्टोर रूम की तरफ इशारे क्यों करता था। उसके कहने पर मैं स्टोर रूम में जाती हूँ, लेकिन वहाँ मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन कुछ तो था जो मेरे पति को बार बार इशारे करता था, क्योंकि मृत्युशैया पर पड़ा इंसान झूठ नहीं बोलता। एक दिन हमारे घर एक लड़की आई। वह खुद को मेरे पति का कज़न बता रही थी। वह मेरे पति से तो नहीं मिली, लेकिन मुझसे अजीब अजीब सी बातें करने लगी कि जैसे बची हुई तनख्वाह कब मिलेगी, फ़ंड के पैसे कब मिलेंगे। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, मैंने तो रोज़ फ़ोन करती हूँ, लेकिन वो लोग कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। फिर कहने लगी कि वह पैसे तो बहुत सारे मिलेंगे, इतने सारे पैसे को क्या करोगी। मैंने कहा किसी बड़े हॉस्पिटल में इनका इलाज कराऊंगी, हो सकता है ठीक हो जाए। मेरे पति की कज़िन, जिसका नाम सुहानी था, कहने लगी इसकी तो तनख्वाह भी अच्छी थी, रिश्वत भी लेता था, फिर इतने सारे पैसे कहाँ गए, कहीं दूसरी शादी तो नहीं कर रखी थी। मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो वह पैसे नहीं दिया करते थे। कहने लगी ज़रूर उसकी कोई दूसरी पत्नी होगी। मैंने कहा अगर ऐसा होता तो अब तक वह सामने आ चुकी होती। सुहाना कहने लगी तुम ज़रूर झूठ बोल रही हो, सरकारी नौकर था, आज भी लेता था, तनख्वाह भी अच्छी थी, इतना पैसा घर में आता था, तो वह वहाँ जाता कहाँ था, ज़रूर तुमने छुपा कर रखे होंगे। सुहाना की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा मैं खुद नौकरी करती थी, तब कहीं जाकर मेरा खर्चा पूरा होता था, वह मुझसे एक पैसा भी नहीं देते थे। अगर तुम्हें शक है तो तुम घर की तलाशी ले सकती हो, खुद ढूंढ लो उसके पैसों को और उसकी दूसरी पत्नी को, जब मिल जाए तो मुझे भी बता देना, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। इतना सुनते ही वह गुस्से से उठ खड़ी हुई और कहने लगी बहुत ही बदतमीज़ हो तुम, तुम्हारा पति भी बहुत बदतमीज़ था,
तभी तो बिस्तर पर पड़ा हुआ है। यह कहते ही वह गुस्से से पैर पटकती हुई चली गई। मुझे बहुत हैरानी थी कि कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। मैंने सर झटक दिया क्योंकि मेरे पास और भी बहुत से काम थे। सुहानी के बारे में मैंने अपने पति को भी बताया। वह मेरी सारी बातें सुन रहा था और समझ रहा था। वह कुछ बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी आंखों को देखकर लगता था वह मुझसे बहुत सारी बातें करना चाहता है। मेरे पूरे दिलो जान से अपनी पति की सेवा करने में लगी हुई थी। डॉक्टर से भी चेक करवा कर आती, लेकिन हर बार यही जवाब मिलता कि आप चाहे तो किसी दूसरे डॉक्टर को दिखा लो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके पति अब ठीक होंगे। डॉक्टर की बातें सुनकर मेरी भी उम्मीद टूट रही थी। डॉक्टर हर महीने आता, चेक करता, लेकिन यही कहता कोई उम्मीद नहीं। मेरा पति अभी भी स्टोर रूम की तरफ इशारे करता और रोता रहता। वह हर वक्त परेशान रहता। खाना पीना भी बहुत ना के बराबर हो गया था। डॉक्टर का कहना था कि अगर आपके पति ऐसे ही परेशान होते रहेंगे तो दवा जल्दी असर नहीं करेगी। एक दिन मैं जब सोकर उठी तो अपने पति को जगाया, लेकिन वह आंखें नहीं खोल रहा था और उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ा था। मैंने जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर आया और डॉक्टर ने कहा कि यह तो रात को ही दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। मैं रोने लगी। डॉक्टर ने मुझे समझाया, इसमें रोने की वाली बात नहीं है, बल्कि खुश होने की बात है, क्योंकि आपके पति की जो हालत थी उसमें उनका मर जाना ही अच्छा था, क्योंकि आपके पति बहुत तकलीफ़ में थे। मैंने खुद को संभाला कि हाँ, डॉक्टर ठीक कह रहा है। मेरे पति की तकलीफ़ कम हो गई उनके मर जाने के बाद, लेकिन जो भी हो, मुझे अपने पति के मरने का बहुत दुख था। वह जैसा था, कम से कम उसके रहते हुए खुद को सुरक्षित महसूस करती थी। पति के रहते हुए ऐसा लगता है कि जैसे मेरा भी कोई अपना है, भले ही नाम का हो, क्योंकि शादी के बाद माँ बाप अब भगवान को प्यारे हो गए। इस दुनिया में अब मैं बिल्कुल अकेली रहती। पूरा दिन अकेली घर में पड़े पड़े घुटती रहती थी और उसी घुटन से बचने के लिए घर में काम करती रहती। नौकरानी मेरे साथ ही रहती थी। मैंने उसे नहीं निकाला था। कम से कम उसके साथ रह रहे तो मेरा दिल लग रहा था। एक दिन मैं घर के कामों में बिजी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। नौकरानी ने दरवाज़ा खोला और कहा, मुझसे कोई औरत मिलना चाहती है, उसके साथ एक बच्चा भी है। मैंने कहा, उस औरत को अंदर ले आओ। जब वह अंदर आई, मैंने उसे पहचानने की कोशिश की। हो सकता है मैंने इसे कहीं देखा हो, लेकिन वह औरत मेरी जान पहचान की बिल्कुल नहीं थी। फिर वह औरत जो बोली, उसने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया। तुम्हारा पति मेरा पति था। तुम्हारी शादी के 2-3 महीने बाद ही उसने मुझसे शादी कर ली थी और अब मैं अपना हक लेने आई हूँ। मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ। मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली थी, तभी वह मुझसे प्यार नहीं करता था और ना ही मुझे इज्जत देता था। मेरा सारा गुस्सा उस औरत पर निकल पड़ा। मैं गुस्से से उस औरत से बोली, तुम्हें शर्म नहीं आई एक शादीशुदा मर्द को फंसाते हुए? तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई। सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मेरे पति ने मुझे मेरा हक नहीं दिया। दिन रात तड़पाया था। उसने मुझे एक एक पैसे को तंग कर दिया, क्योंकि अपनी सारी कमाई तो तुम पर लुटाता रहा। जब वह बीमार हुआ तो वह बिस्तर पर पड़ा था। जब उसको तुम्हारी सेवा की ज़रूरत थी, तब यह हक कहाँ गया था? उस समय दिन रात एक एक करके सिर्फ और सिर्फ मैंने उसकी सेवा की। मेरी बात सुनकर औरत बोली, मैं कुछ नहीं जानती। मैंने शादी के लिए नहीं कहा था, बल्कि उसने खुद से शादी की थी। और देखो, हमारे प्यार की निशानी है बच्चा, मेरे साथ है। और अब मुझे मेरे बच्चे का हक चाहिए। सरकारी नौकरी था, इतना पैसा कमाता था, बहुत पैसा होगा उसके पास, और उस दौलत में से मुझे मेरा हक चाहिए। और अब तो मरने के बाद उसकी पेंशन भी आती होगी। मुझे हर चीज़ में हिस्सा चाहिए। मैंने गुस्से से कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो भी कमाता था वह तुम पर और ना जाने तुम जैसी कितनी ऊपर लुटाता था। मुझे पैसा भी नहीं देता था और यह घर भी किराए का है। मेरी बात सुनकर उस औरत को यकीन नहीं हो रहा था। इतना पैसा कमाने वाला आदमी एक खुद का भी घर छोड़कर नहीं गया। उसने पूरे घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी, लेकिन पूरे घर में उसे कुछ नहीं मिला। आखिर में वह मुझे धमका कर चली गई कि मैं कोर्ट तक जाऊंगी, लेकिन अपना हिस्सा ज़रूर लूँगी। हे भगवान, अभी और ना जाने कितने इम्तिहान बाकी हैं। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई। मैंने जल्दी से अपने पति के ऑफिस फ़ोन किया। मैं जल्द से जल्द सारा पैसा अपने कब्जे में करना चाहती थी। उस औरत के तेवर देखकर तो लग रहा था कि वह मुझे एक पैसा भी नहीं देने वाली, लेकिन जब ऑफिस फ़ोन करके इधर उधर के चक्कर लगाकर मैं तंग आ चुकी थी और वह पैसा देने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरी नौकरी भी छूट चुकी थी। मेरे हालात धीरे धीरे इतने ख़राब हो गए कि मैं रोटी के लिए भी तरसती थी और भूखे पेट सोना पड़ता था। मैंने अपनी नौकरानी को भी निकाल दिया था ताकि तुझे तनख्वाह नहीं दे सकती, तू कोई और काम देख ले। भूखे रहने की वजह से मेरी तबीयत खराब होने लगी थी। शरीर हड्डियों का ढांचा हो गया था। इस हालात में मैं दूसरी नौकरी भी नहीं ढूंढ सकती थी। मेरी नौकरानी बहुत अच्छी थी। कभी कभी मेरे हालचाल पूछने आ जाया करती थी और कुछ खाने पीने को भी दे दिया करती थी। एक दिन घर का मकान मालिक आया कि घर का किराया नहीं दे सकती तो घर खाली कर दो।
मैं बहुत गिर रही कि मैं कहाँ जाऊँगी, लेकिन मेरा मकान मालिक बहुत पत्थर दिल था। मेरे रोने का भी उस पर कुछ असर नहीं हुआ और जाते जाते धमकी दे गया, कल तक मकान खाली नहीं करा तो मैं घर में का सामान बाहर फेंक दूंगा। तभी कुछ सोचकर वह वापस आया और मुझसे बोलने लगा, अगर तुम चाहो तो इस घर में रह सकती हो, वह भी बिना किराया दिए। मैंने सोचा मकान मालिक का पत्थर दिल कैसे पसीज गया, लेकिन उसका दिल पसीजा नहीं था, उसके अंदर हवस भरी थी। वह मेरे पास आया और मेरे कंधों को दबाते हुए बोला, तुम मेरी बात का मतलब समझ रही हो ना? अगर तुम चाहो तो यहाँ बिना किराया दिए रह सकती हो, बस मेरी सारी बातें तुम्हें माननी पड़ेगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। वह मुझे सोचने का टाइम देकर चला गया। मैं अपने मरे हुए पति से शिकायत कर बैठी कि कम से कम अपना घर तो छोड़ कर जाते, मैं कम से कम अपनी इज्जत बचाकर तो अपने घर में पड़ी रहती। लेकिन मैंने सोच लिया चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी इज्जत दाव पर नहीं लगाऊंगी। मैंने उसी दिन घर का सारा सामान बेच दिया। सोचा था कुछ पैसा मिलेगा, उससे घर का किराया चुका दूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी, भले ही किसी के झाड़ू पोछे का काम करना पड़े, अपना पेट पाल लूँगी। घर का सारा बड़ा बड़ा सामान बेच दिया और छोटा छोटा सामान सेट करने में लग गई। यही सब काम करते करते स्टोर रूम में आ गई और मुझे अपने पति की बात याद आने लगी। इस स्टोर रूम में तो कुछ ऐसा था जो मेरा पति बार बार इशारे करता था। मैं पूरे स्टोर की तलाशी लेने लगी, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। स्टोर रूम में एक पुराना मटका रखा हुआ था जो पीतल का था। सोचा कीमती होगा, इसे बेचकर पैसे मिल जाएंगे। यह सोचकर मटका उठाया, तभी वह मटका मेरे हाथ से नीचे गिर गया। मटके के गिरने से नीचे फर्श पर लगी टाइल्स टूट गई। टूटी हुई टाइल के नीचे मुझे एक संदूक दिखाई दिया। मैंने जल्दी जल्दी संदूक को बाहर निकाला और खोलकर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरा संदूक सोने चांदी के सिक्के और कीमती गहनों से भरा पड़ा था। संदूक का आधा हिस्सा सोने और चांदी के सिक्कों से भरा था और आधा हिस्सा गहने और नोटों से। यह सब देखकर तो मैं चकरा गई। मेरे पति की ज़िंदगी भर की कमाई संदूक में थी। सरकारी नौकरी करते थे और कम से कम नौकरी करते हुए 20 साल तो हो गए थे, और इन्हीं सालों में जितना पैसा कमाया था सब जोड़ जोड़ कर संदूक में रखा था। अब मुझे समझ में आया कि मेरा पति क्यों स्टोर रूम की तरफ इशारा करते थे। मरने से पहले शायद वह अपनी सारी दौलत मुझे देना चाहते थे। मरते समय मेरी सेवा देखकर शायद उन्हें यकीन हो गया था कि इस पूरी दुनिया में मैं ही एक अकेली उन्हें एक सच्चे दिल से प्यार करती हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे। अपने पति को धन्यवाद दिया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। जल्दी जल्दी एक बैग लिया और सारे पैसे और गहने उस बैग में भर लिए। मैंने अपनी नौकरानी को बुलाया और घर का बचा हुआ सामान और कुछ पैसे उसे दिए। मकान मालिक के आने से पहले मैं निकल जाना चाहती थी, क्योंकि मुझे उस पर भरोसा नहीं था। वह मेरे साथ ज़बरदस्ती भी कर सकता था। मेरी नौकरानी हैरान थी कि मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया। उसे लगा शायद मेरे पति के ऑफिस से मुझे पैसा मिल चुका है, लेकिन इन लोगों ने तो पैसे खा लिए थे, एक भी पैसा नहीं दिया था। कुछ ज़रूरी सामान और अपने पति का छोड़ा हुआ पैसा लेकर मैं दूसरे शहर आ गई। सबसे पहले वहाँ पर मैंने एक घर खरीदा और अब आज मेरे पास सब कुछ है, बंगला, गाड़ी, पैसा, सब कुछ। दूसरी शादी नहीं करना चाहती, हालांकि मेरी उम्र बहुत कम थी। मेरे माँ बाप ने मेरी 20 साल की उम्र में ही शादी कर दी थी और मेरी पढ़ाई भी उन्होंने इंटर की करवा कर छुड़वा दी थी। मैं पढ़ना चाहती थी क्योंकि पैसा आज है कल नहीं। पढ़ लिख कर मैं एक अच्छी नौकरी पाना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहती थी। मैंने ज़िंदगी में बहुत दुख उठाए थे। अब मैं ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहती थी और मेरी ज़िंदगी में कुछ खालीपन था, एक प्यार करने वाले का, लेकिन मैं अब भी उसके लिए तैयार नहीं थी। और मैं अपनी पढ़ाई में दिलो जान से लग गई। पैसों की वजह से मेरी सेहत अच्छी हो गई थी। मैं पहले की तरह खूबसूरत हो गई थी। मेरे पास खूबसूरती और पैसों की वजह से लड़कों के ऑफ़र भी आते, लेकिन मैंने किसी को हाँ नहीं की क्योंकि मैं अभी जीना चाहती थी। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लाइक व शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।